बाकी बाड़ा क्या? आप मेरी मम्मा नहीं हो और वो भी नहीं सकती। वो है मेरी मम्मा। अब जाओ यहाँ से। मम्मा ने मुझे बताया था कि गंदी जादूगरनी आएगी और वो रानी माँ से राजकुमार को लेने की कोशिश करेगी। आप वो गंदी जादूगरनी तो मुझे मम्मा से दूर करना चाहती हो। आप बहुत गंदी हो, गंदी गंदी गंदी। अब से मैं आपको डॉक्टर आंटी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको छोटी मम्मा भी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको गंदी आंटी बुलाऊंगा। आप बहुत गंदी हो, आई हेट यू। नहीं वीनू, वीनू वीनू, मैंने बोला ना मेरे सामने मत आना। संभाल के। आप है मेरी मम्मा, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मम्मा, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इन गंदी आंटी की शक्ल भी नहीं देखनी। मम्मा चलो यहाँ से प्लीज। मम्मा नहीं आती मम्मा, तो कभी छोटे हो जाओगे। मम्मा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वो ऐसा कैसे कह सकती है? मेरी मम्मा मेरे साथ है, वो मेरी मम्मा है नहीं, वो मेरी मम्मा हो भी नहीं सकती। ये मेरी मम्मा। वीनू 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 ऐसे इतना गुस्सा नहीं करते। बड़ा वो आपकी डॉक्टर आंटी है, आपकी डॉक्टर आंटी आपको तो बहुत अच्छी लगती है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, याद करो उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपकी हेल्प की है, आपका इलाज किया, आपको ठीक किया है। बड़ा क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? बस विराट चुप हो जाओ। कभी तो सही के बारे में ना सोचकर किसी और के बारे में सोच लिया करो। मेरा नहीं तो कम से कम वीनू की हालत देख लो बस। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका वेट कर ली थी। क्या हुआ वीनू दादा, आप लोग क्यों लाए हो? सभी बेटा, वीनू ना अभी आपसे बात नहीं कर सकता। हाँ चलो बेटा। अच्छा बाकी तुम ऐसे वीनू। पापा वीनू दादा क्यों रो रहे थे और पतले कान जितना ऐसा क्यों बोला? वीनू दादा अभी बात नहीं कर सकते। बड़ा आपके वीनू दादा अभी थोड़े अपसेट हैं, थोड़ा वक्त दे दोगे? मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं बड़ा मैं आपको अभी बहुत जरूरी काम देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ओके ओके। बड़ा आप अभी टेरेस पर जाओ, आपकी आई वहीं है, रो रही है। आई नो रही है,
आप सब रो रहे हो, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना बड़ा, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। अभी बस आप अपनी आई के पास जाओ और उन्हें प्यार से गले लगाना, उन्हें चुप कराना और कहना कि घर जाना है। तो घर पहुंच के मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ओके। और एक और प्रॉमिस देना मुझे। प्रॉमिस दो पहले। आप अपनी आई का अच्छे से ख्याल रखोगे, ठीक वैसे जैसे वो आपका रखती है। पापा मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे आई मेरा ख्याल रखती है वैसे ही मैं आई का ख्याल रखूंगी। मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आपसे और आपकी आई से घर में मिलने आऊंगा, ठीक है? बहादुर बच्चा, जाओ बड़ा। आप बहुत गंदी हो, गंदी गंदी गंदी। अब से मैं आपको डॉक्टर आंटी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको छोटे मम्मा भी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको गंदी आंटी बुलाऊंगा। आप बहुत गंदी हो, आई हेट यू। क्या हुआ आई? आई क्या हुआ? आप जमीन पे क्यों बैठे हो? प्लीज बता तो ना आई। चलो तो घर चलते हैं। आई आप मुझसे बात करो ना प्लीज, आप कुछ बोलो ना आई। कभी क्या मैं दिन पे आई? नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आई हो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ ली हो? मीनू दादा कह रहे थे कि मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत गंदी हूँ, और अब से वो मुझे डॉक्टर आंटी कह के नहीं बुलाइए, मुझे गंदी आंटी कह के बुलाइए, गंदी आंटी। बोलो सभी, मीनू दादा ने ऐसे क्यों कहा? बोलो सभी। मीनू दादा ने आपको ऐसा कहा? वो मेरी आई को गंदा कैसे बोल सकते हैं? आप मेरी आई हो ना, मुझे पता है आप बहुत बेस्ट हो। आई अगर आप लोगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। मीनू दादा को कुछ भी नहीं पता है। मीनू दादा ने मेरी आई को गंदा बोला ना, लेकिन वो तो खुद ही गंदे हैं। आई आप उनकी बात मत सुनो, आपको पता है ना आई वो बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्होंने गुस्से से क्या किया होगा? वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। आपको पता है क्लास में उन्होंने मुझसे कच्ची भी कर ली थी, और फिर उन्होंने मुझसे बातचीत भी कर ली थी, और फिर हम दोनों फिर से बात करने लगे। वो गुस्से में बोल रहे हैं ना, तो उनको गुस्से में बोलने दो। तो वो शांत हो गए ना, तो वो आपके पास टॉलते आएंगे। चॉकलेट आंटी सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं हूँ ना आई, मैं आपकी और मीनू दादा की बच्ची करवा दूंगी। मत जाओ आई, मत लो। मोहित, जाके पता कर पत्ररेखा और विनू कहाँ रह गए। होगा। विनू, विनू ठीक है। विनू रो क्यों रहा है? विनू क्या हुआ? विनू, क्या हुआ बेटा? विनू काय झालं बाळा? क्यों रो रहा है तू? मम्मा, आप गंदी आंटी को इस घर में कभी मत आने देना। गंदी आंटी? कौन गंदी आंटी? किसकी बात कर रहा है तू? सही आंटी, वो गंदी है। मम्मा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। आप मेरी मम्मा हो, मेरी मम्मा नहीं है। बेटा विनू, मेरी बात सुनो बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप सब मेरी फैमिली हो ना, ये मेरा ही घर है ना। मैं आप सब लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। हाँ बाड़ा, तू हमारा है, हम तेरा परिवार है। ये बढ़िया जी तुझे कहीं नहीं जाने देगी।
तू यही रहेगा हम सबके साथ। लेकिन तू रो क्यों रहा है? अरे सही आंटी है ना, उन्होंने मेरे स्कूल पे आके मुझे कहा कि वो मेरी मम्मा है। और वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती है, लेकिन मैं आप सबको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, आप सबके साथ ही रहूंगा। उससे की ये हिम्मत। नहीं बड़ा, तू यही रहेगा, कोई तुझे यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। ये बढ़िया जी किसी को भी तुझे यहाँ से लेकर जाने नहीं देगी, समझ लो। ये बढ़िया जी का तुझसे वादा है। मीनू, बेटा को चोट लगी ना, आज मैं आपको पट्टी बांध देती हूँ। हाँ, नहीं रोते बच्चों को। चल आज। तो सही की जुबान पर लगा ताला आखिर खुल ही गया। कितनी बेशरम लड़की है ये, जरा भी अक्ल नहीं है उसमें। इतना भी नहीं सोचा कि इस बच्चे को सच बताने के बाद उस मासूम पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, बस खुद के बारे में ही वो सोचती है। पड़ गई ना उसके कलेजे पर ठंडर। कर दिया ना मीनू ने उसके साथ जाने से मना। बस काकू बस, कर ली आपने बुराई सही की, अब बस कीजिए। आपको जरा सा भी अंदाजा है ये सब एक मां के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? अरे उसके खुद के बेटे ने उसे धक्का दे दिया है। उसे मां कहना तो दूर, उसने कह दिया कि वो गंदी है, नफरत करता है वो उससे। जब एक बच्चा अपने खुद के मां के साथ ऐसी बातें करने लगे तो उस मां पर क्या बीतती है उसका अंदाजा भी आपको। अब क्या हुआ? अब क्यों चुप हो गया आप? अरे सही मां अकेली है, कोई नहीं है उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए, उसे संभालने के लिए, लेकिन अपनी हर जंग अकेले लड़ रही है वो। उस पर थोड़ी दया दिखाने के बजाय आप उसे ही उल्टा सीधा बोल रही हैं। अरे खुद एक मां है ना आप, तो दूसरी मां का दर्द नहीं समझ सकती आप? अच्छा हुआ सही के साथ ये हुआ वो हुआ, क्या कुछ नहीं बोल रही आप? जाओ यहाँ से, आप मेरी मम्मा नहीं हो और हो भी नहीं सकती। अब से मैं आपको डॉक्टर आंटी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको छोटी मम्मा भी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको गंदी आंटी बुलाऊंगा। आप बहुत गंदी हो, I hate you। आपको पता है ना आई, वो बात पे गुस्सा हो जाते हैं, वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। आपको पता है क्लास में उन्होंने मुझसे कट्टी भी कर ली थी, और फिर क्या हुआ पता है? उन्होंने मुझसे बच्ची कर ली। तो वो शांत हो गए ना, तो वो आगे बस टॉलते आएंगे, चॉकलेट आंटी सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे मुझसे कभी बच्ची नहीं करेगा। क्या क्या जिंदगी भर मुझसे कटी रहेगा? मेरा बेटा मुझसे कटी रहेगा क्या? बोलना मुझसे कटी रहेगा। मैं हमेशा बटी रहूंगा आपसे आई। अन्याय के पास आगे बढ़ा।
पापा का लक्षण है। आपको पता है आपके मैंने मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं ना सिर्फ आपको सच बताना चाहती थी कि मैं आपकी आई हूँ, लेकिन जब आपने मुझे धक्का दिया ना तो मेरा दिल ही टूट गया वीनू। पता है मेरा दिल ही टूट गया। आई एम सॉरी आई। वो क्या है ना, मुझे पहले कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि आप मुझे मेरी मम्मा से दूर करना चाहती हो। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि पहले मैं ही आपको छोटी मम्मा बुलाना चाहता था। अब बहुत अच्छी हो आई, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, आप मेरी कितनी परवाह करती हो। इसलिए अब से मैं आपको डॉक्टर आंटी भी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको छोटी मम्मा भी नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको आई बुलाऊंगा। आप मुझे आई कह के बुलाना, आई कह के बुलाना। बैठो बैठो। अब डर गई थी ना। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप मेरी वजह से घबरा गए थे। आई आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो? सभी बड़ा, आप एकदम ठीक कह रहे थे। आपके वीनू दादा का गुस्सा तो एकदम सोडा कोल्ड ड्रिंक की तरह है, एकदम गुस्स करके निकल जाता है और फिर एकदम शांत। देखो आपके वीनू दादा खुद आए हैं मुझे ये बताने के लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आई वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वो देखना, वो तो रहे, देख बेड पे बैठे हैं ना वीनू दादा। यहाँ तो वीनू दादा है ही नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या बात करती है, ढंग से देख, ये तो रहे वीनू दादा, कुछ भी बोलती है। आई मुझे तो यहाँ वीनू दादा नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रही है, ये तो रहे वीनू दादा। अच्छा मजाक करिए, बहुत शैतान। एक्चुअली तुम दोनों ही बहुत शैतान हो। आई मुझे सच में वीनू दादा नहीं दिख रहा है। ओहो सभी, क्या है, मुझे बात करनी थी वीनू दादा से। बड़ा आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, अगर आप नहीं आते ना तो बड़ा आपकी आई ना मर जाती। आपको पता है मैंने ना आपके लिए पूरा घर तैयार कर दिया है, अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और पता है मैंने आपका और सभी का कमरा भी तैयार कर दिया है। हाँ? मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। ओहो सभी, देती हूँ ना खाने को, जरा 2 मिनट बात तो करने दे मुझे। हाँ वीनू क्या कह रही थी? अरे ओहो शैतान ने बुला दिया। हाँ मैं कह रही थी कि मैंने आपका कमरा, आपका और सभी का कमरा एकदम अच्छे से तैयार कर दिया है, आपको देखना है? चल दिखाती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो प्लीज। आई यहाँ वीनू दादा नहीं है। जाओ यहाँ से। नहीं आप गंदी आंटी हो, जाओ मेरे पास मत आना, मत आओ मेरे पास, टच मत करना मुझे, आप गंदी हो, आप मेरी आई नहीं हो, मेरी आई है। जाओ। शांत शांत शांत, वीनू आंखें खोलो। वीनू आंखें देखो, मम्मा आपके पास है ना? हाँ बेटू, हाँ आप घर पर ही हो, आपको ना कोई लेने नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके? सो जाओ। हाँ बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाएगी मम्मा, सो जाओ। देखा ना तुमने, सही ने क्या किया है? उसने मुझसे मेरा बेटा छीनने के चक्कर में एक बार भी नहीं सोचा कि वीनू के मन पे क्या असर पड़ेगा। मेरा बेटा अभी सदमे में है, वो नींद में भी डर रहा है। विराट, ये सब सही ने नहीं, तुमने किया है पाखी।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.